एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, वेज-डेस्ट फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स को ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। इनमें सेम ग्रुप्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी सेम होती है, लेकिन उनका स्पेटियल अरेंजमेंट यानी कि जो 3D व्यू है वो डिफरेंट होता है। और कायरल कार्बन, जिसे कि हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, वो कार्बन होता है जिससे जो 4 ग्रुप जुड़े होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसे ही हम कायरल कार्बन कहते हैं। जो पर्सपेक्टिव फॉर्मूला होता है ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल कोई भी होता है वो 3D ही होता है, लेकिन उसे प्लेन पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में क्या होता है, जो कार्बन प्लेन में होता है उसको इस तरीके से सेंटर में रखते हैं हम, और इस तरीके से दो हम वेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये और इस तरीके से दो डैश लाइंस बनाते हैं। अब ये वेज और डैश लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये वाली जो लाइन जिसे वेज लाइन कहते हैं हम, ये रिप्रेजेंट करती है टुवर्ड्स व्यूअर्स। मतलब अगर आप इस मॉलिक्यूल को फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन क्या है, ये आउटसाइड द प्लेन है। ये वाली जो ग्रुप इस लाइन से जुड़े हुए हैं ये आउटसाइड प्लेन है। इसका मतलब ये है कि इस सिर्फ कार्बन को प्लेन पेपर में रखा जाता है, और ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये आउटसाइड द प्लेन होते हैं, और ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये होते हैं बिलो द प्लेन। और ये वाली जो डैश लाइन होती है इससे जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो होते हैं इनसाइड द प्लेन। मतलब चारों जो ग्रुप आपके sp3 हिब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए हैं उनमें से दो को आउट ऑफ द प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है और दो को इनसाइड द प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटसाइड प्लेन वालों को इस तरीके से वेज लाइन से और इनसाइड प्लेन वालों को डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। नेक्स्ट इज वेज डैश फॉर्मूला। ये भी 3D रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए दो ग्रुप, उनको इस तरीके से प्लेन में लेते हैं और इन्हें इस तरह से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो तीन हैं, ये वाला ग्रुप, जैसे कि ये मान लो हो गया A और ये B, ये तो रहेंगे प्लेन में, और जो आउटसाइड द प्लेन है उसको इस तरीके से वेज लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कहाँ होगा, ये होगा आउटसाइड द प्लेन, और इसको क्या कह सकते हैं हम, टुवर्ड्स द व्यूअर। ये होगा टुवर्ड्स व्यूअर या ऑब्जर्वर। और दूसरा होता है जिसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश लाइन वाला होगा इनसाइड द प्लेन, इट विल बी इनसाइड द प्लेन। और ये कैसा होगा, ये होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इट विल बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये तो एक ग्रुप होंगे कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए दो ग्रुप होंगे एक ही प्लेन में, और ये वाली जो डैश लाइन पे जो होगा वो होगा इनसाइड द प्लेन जो कि होगा पेपर के पीछे, और ये होगा आउटसाइड द प्लेन जो कि होगा पेपर से आगे निकला हुआ, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला कोई कायरल कार्बन है और इससे ये CHO और यहाँ पे ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये CH3 और CHO तो है एक ही प्लेन में, और ये है आउटसाइड द प्लेन और ये वाला है इनसाइड द प्लेन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो कार्बन से जुड़े हुए ये जो दो ग्रुप हैं ये होंगे सेम प्लेन में, कार्बन COOH और CH3 ये होंगे सेम प्लेन में, और ये वाला होगा अबव द प्लेन, है ना, और ये वाला होगा बिलो द प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं फिशर फॉर्मूला की। फिशर फॉर्मूले में ग्रुप्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला सेंटर होता है ये होता है कार्बन, कायरल कार्बन। फिशर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है 3D मॉलिक्यूल का, क्योंकि ज़्यादातर तो हमें मॉलिक्यूल को पेपर पे ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सेंटर में होता है कायरल कार्बन, और ये वाली जो लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं,
और इस वाली लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। तो इससे मान लीजिए इस तरीके से ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप अटैच्ड हैं, इसका मतलब ये है, ये हो गया आपका ये सेंटर में, ये वाला जो कार्बन है इसको ये सेंटर में हमने रिप्रेजेंट किया, और वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं इनसाइड द प्लेन। मतलब अगर ये आपको फिशर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसमें जो वर्टिकल लाइन वाले जो ग्रुप हैं वो होंगे इनसाइड द प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं आउटसाइड द प्लेन, यानी कि टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। और COOH और CH3 ग्रुप जो कि डैश लाइन पे है ये होंगे टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और इनसाइड द प्लेन। तो ये होगा आपका फिशर फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूले को इस तरीके से 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं इनसाइड द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं आउटसाइड द प्लेन। अब एक टर्म होती है प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शंस। तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो फिशर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे कब होगी? जब C2H5 इस तरीके से बॉटम पे होगा। और यहाँ पे जो टॉप पोजीशन पे हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप को वर्टिकल में टॉप पे रखा जाता है। अब ये ऑर्डर कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा जहाँ से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्रॉपर फिशर फॉर्म है और ये प्रॉपर फिशर फॉर्म नहीं है। बस इसमें यही फ़र्क होता है कि आपको वर्टिकल लाइन पे टॉप पोजीशन पे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप को रखना है और जो वर्टिकल लाइन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वेज डैश फॉर्मूले को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो वेज डैश में हम क्या करते हैं, दो ग्रुप को रखते हैं प्लेन में। एक ग्रुप होता है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर और एक होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और ये है आपका OH और ये है H। तो देखो अब व्यूअर मान लो इसको इधर से देख रहा है, तो ये व्यूअर का ये वाला हैंड, ये वाला ग्रुप हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हो गया राइट हैंड साइड। तो अब ये वाला जो फिशर फॉर्मूला है, फिशर फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि ये जो वेज के जो प्लेन पे है, जो ये जो तीनों ग्रुप कार्बन के साथ ये COOH और C2H5 जो प्लेन में है, इनको हम रखते हैं वर्टिकल लाइन में, ठीक है। वर्टिकल लाइन में हमने किसको रखा है? कार्बन और वो दो ग्रुप जो प्लेन पेपर पे है वेज डैश फॉर्मूले में। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम रखेंगे कि अगर व्यूअर इधर से देख रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रुप है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा ग्रुप है? OH और राइट हैंड साइड कौन सा ग्रुप है? H। तो बस इसी तरीके से बहुत आसानी से आप वेज डैश फॉर्मूले को फिशर फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से दिखाया गया। देखो ये वेज डैश में ये कार्बन और दो वैलेंसी होंगी प्लेन में, तो जैसे ये CHO कार्बन और CH3 ये तो है एक ही प्लेन में, और ये है वेज पे है मान लीजिए Cl ग्रुप जो है टुवर्ड्स द व्यूअर और ये है अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब मान लीजिए व्यूअर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है तो ये वाला होगा उसका राइट हैंड साइड और ये वाला होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे क्या बनाएंगे हम? CHO C और CH3, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये वाले जो कार्बन से जुड़े ये जो दो ग्रुप जो प्लेन में हैं वेज फॉर्मूले में, उनको हम रखते हैं वर्टिकल लाइन पे। ये हो गया कार्बन और ये नीचे हो गया CH3। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड क्या है? क्लोरीन। और यहाँ पे कैसे लिखती है? ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन, राइट हैंड साइड क्लोरीन है तो उसको क्लोरीन को इधर लिख देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है तो इसे इधर लिख देंगे। इस तरीके से ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब GOC के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नॉमेनक्लेचर के, RS नॉमेनक्लेचर के, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि एक फिशर फॉर्म को दूसरे फिशर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए आपको दो फिशर फॉर्म दिए गए हैं और आपसे पूछा गया क्या ये दोनों सेम हैं,
है तो किस तरीके से सेम है, तो ये कैसे हम पता करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए हमें ये एक कोई फिशर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये COOH और यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, ये कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अब दो फिशर फॉर्म के जो आइडेंटिकल फॉर्म्स कैसे, मान लीजिए इस ग्रुप को आप फिक्स कर दीजिए, एक ग्रुप को कोई भी एक फिक्स कर देते हैं और बाकी के 3 ग्रुप को या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे COOH को फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, और पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देती हूँ इस तरीके से फिक्स करके, तो क्या होगा, H आ जाएगा इधर, CH3 आ जाएगा इधर और OH आ जाएगा इधर। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आइडेंटिकल है। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे COOH को हमने फिक्स रखा है, ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो क्या होगा, CH3 आ जाएगा इधर, H आ जाएगा इधर और OH आ जाएगा इधर। तो इसका मतलब ये कि ये जो तीनों फिशर फॉर्मूला हैं ये सेम है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दें ग्रुप्स का, तब भी दोनों फिशर फॉर्मूला सेम होंगे। मान लीजिए हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, ये देखिए। अब एक नया फिशर फॉर्मूला बनाना है जो इसी के जैसा हो, मतलब सेम हो, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और इनको इंटरचेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होना चाहिए, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करेंगे तो वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। तो देखो किस तरीके से बनेगा, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो CHO इधर, H इधर और यहाँ पे NH2 इधर और C2H5 इधर। अब देखिए ये प्रॉपर फिशर फॉर्मूला है ना, और ये फिशर फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में फिशर प्रोजेक्शन है, वो प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन है, और दूसरे में नहीं है, जबकि दोनों फॉर्म सेम है। ये एक और तरीका है फिशर फॉर्म को चेंज करने का, अगर 180 डिग्री पे प्लेन में हम सारे ग्रुप्स को रोटेट कर दें। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। अब 180 डिग्री पे हम इनको घुमा देते हैं, जैसे इनको 180 डिग्री पे घुमा दीजिए और इनको भी घुमा दीजिए, तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी COOH, जो टॉप पे होगा वो बॉटम में आ जाएगा, जो लेफ्ट में होगा वो राइट में आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आइडेंटिकल है, दोनों सेम हैं। तो ये हमने पढ़ा आज ऑप्टिकल आइसोमर्स को किस तरीके से हम पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।